हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम है इस एडोब फोटोशॉप लर्निंग की क्लास नंबर 5 में, जहाँ पे आज हम सीखेंगे क्रॉप टूल। मैंने फोटोशॉप खोल लिया है और कुछ इमेजेस भी मैंने खोल ली हैं। तो देखिए, ये जो फोर्थ टूल होता है ये क्रॉप टूल होता है। इसमें फर्स्ट होता है क्रॉप टूल, सेकंड होता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, थर्ड होता है स्लाइस टूल एंड फोर्थ होता है स्लाइड सेलेक्ट टूल। तो आज हम क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ये एक इमेज है और इसमें एक स्पैरो चिड़िया है और इमेज काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो हमें इसकी जो बाकी जो जो हमें बाकी जो साइड हैं जो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको क्रॉप करने के लिए हम क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम क्रॉप टूल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके कुछ कुछ प्रीसेट्स हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं, तो ये भी हम देखते हैं कैसे इसको करते हैं। देखिए, कुछ रेशियो है। मैंने यहाँ से क्रॉप टूल लिया, मैं यहाँ पे इसको जितना मुझे पार्ट चाहिए उतना पार्ट सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया और इसको एंटर किया। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर लिया और जितना इसका वेस्ट पार्ट था उसको डिलीट कर दिया। तो क्रॉप टूल का बेसिकली यूज़ यही होता है। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z से। अब ये तो हमने रैंडमली इसको काट लिया, लेकिन देखिए, मान लीजिए अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर साइज में कुछ इमेजेस काटनी है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक रेशियो का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें है फर्स्ट विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन। कुछ प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं जो फोटोशॉप के हिसाब से कुछ प्रीसेट्स हैं, लेकिन अगर हमें कुछ रैंडम कोई साइज बनाना है, अपने हिसाब से बनाना है, तो हम यहाँ पे विड्थ एंड हाइट एंड रेजोल्यूशन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे 5 इंचेस एक साइज डाला विड्थ एंड 5 इंचेस हाइट डाली एंड 300 पिक्सल्स पर इंच हमने इसका रेजोल्यूशन डाला। और देखिए, ये एक फ्रेम क्रॉप करने का जो एरिया है वो हमारे पास आ गया। अब हम इसको जो भी हमें ये चाहिए, हम इस पार्ट को क्रॉप करना है एंड देन एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए इतना पार्ट हमारे पास क्रॉप होके आ गया। ये कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ प्रीसेट्स है। इसमें एक ऑप्शन है न्यू क्रॉप प्रीसेट। अब मान लीजिए इसको हम यहाँ से क्लियर कर देंगे, कोई भी हम साइज लगाएंगे इसको क्लियर कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक 5 इंचेस एंड 6 इंचेस का एक प्रीसेट बनाना है और इसको सेव करना है, क्योंकि मुझे बार बार इसको यूज़ करना है। तो मैं इस वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड यहाँ न्यू क्रॉप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। इस साइज़ हमारे सामने कोई नाम दे सकते हैं एंड इसको हम ओके करेंगे, तो ये हमारा साइज़ सेव हो गया। हम इसको जो है क्रॉप करके जैसे ही एंटर करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक प्रीसेट ऐड हो गया। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्रॉप टूल बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटन टूल, मैं भी आपको इसका यूज़ बताऊंगा इसको कैसे करता है। फिलहाल देखिए, जब हम इसको सिलेक्शन बना रहे हैं तो ये भी ग्रिड में आ रहा है। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ये रूल ऑफ थर्ड, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। ये ग्रिड में हो गया, इसको हम ग्रिड में बोलते हैं। ये डायगनल हो गया, ट्राइंगल, गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल। जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो एंगल आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक है वो रूल ऑफ थर्ड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, इस पे चेक लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये इमेज है। अब मुझे इतना क्रॉप करना है, मैंने इतना इसको सिलेक्शन बनाया और ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। जब मैं इसको यहाँ से एंटर करूँगा तो जितना भी वेस्ट जो पार्ट है जो हमने क्रॉप कर चुके हैं, जो क्रॉप्ड एरिया है वो डिलीट हो गया। ठीक है, मैं एक बार अनडू कर रहा हूँ। अब हम देखिए इसके पास से हम चेक हटा देते हैं, है ना।
अब इसके बाद मैं इसको सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको हमने एंटर किया। तो देखिए ये जो बाकी रेस्ट पार्ट है वो डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ हमारा साइज जो हमने जितना सिलेक्शन बनाया है उतने पार्ट में इसने फोटो को एडजस्ट करके दे दिया। तो ये जो मान लीजिए कभी हम परफेक्ट नहीं करते, हमें बाद में लगते कि ये इधर होना चाहिए था या ये इधर होना चाहिए था, तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम क्रॉप टूल में, ये है एक कंटेंट अवेयर टूल। इस पर ये भी चेक नहीं लगा हुआ, हम इस पर चेक लगाते हैं और अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इतने पार्ट को सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है हाइट थोड़ी सी ज़्यादा मैं नीचे से बढ़ाऊँ, लेकिन हमारे पास इमेज जो है वो वही साइज़ है, ये हम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। तो जो कंटेंट अवेयर है ये क्या काम करता है, ये ऑटोमेटिक उस बैकग्राउंड को, देखिए जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखिए इसने खुद से ही एक बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक फोटोशॉप ने हमें बना के दे दिया, ताकि हमें बनाना ना पड़े। मैं एक बार फिर से अनडू कर रहा हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ। मैंने ये सिलेक्शन बनाया, मुझे इसकी हाइट और ज़्यादा चाहिए, कंटेंट अवेयर पे चेक करा है और हमने इसको अप्लाई किया इस क्रॉप को। तो देखिए फोटोशॉप कैसे खुद से ही एक बैकग्राउंड हमें बना के देगा। कोई परफेक्ट नहीं है, काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन जो है वो जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। अब मान लीजिए ये एक इमेज है, जैसे मान लीजिए पासपोर्ट साइज, आपको बहुत सारी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के हिसाब से क्रॉप करनी है। मैंने क्रॉप टूल लिया, मैंने यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का जो साइज़ होता है 35 mm एंड 45 mm एंड 300 रेजोल्यूशन, और मैंने इसको एंटर किया। तो देखिए हमारे पास एक साइज में, हमारे पास जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसमें एक साइज है, उसमें एक फ़ोटो आ गई। तो आपको बहुत सारी फ़ोटो क्रॉप करनी है, आप उसको प्रीसेट, एक न्यू प्रीसेट में साइज ऐड करिए और उसको यूज़ करके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता है स्ट्रेटन, जो ये ऑप्शन है इसका कैसे यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास एक वॉलपेपर है और इसमें ये जो माउंटेन है ये काफ़ी एक सीधे नहीं आ रहे, टेढ़े आ रहे हैं। ये तो वॉलपेपर है। देखिए मैंने यहाँ से क्रॉप टूल लिया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ डायमेंशंस को। मैंने यहाँ से क्रॉप टूल लिया, मैं स्ट्रेटन वाली इस बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको, और देखिए इसको यहाँ पे मैं एक जो चीज़ मुझे सीधी चाहिए मैं उसको उस पर एक लाइन ड्रैग करूँगा, तो फोटोशॉप क्या करेगा, उसको सीधी कर देगा। कुछ बार होता है कहीं एंगल ठीक नहीं होता किसी इमेज का, तो उसको ये ठीक कर देता है। आप खुद से मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से करके दे रहा है, फीचर है तो उसका यूज़ करना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। मान लीजिए मेरे पास कोई कंप्यूटर स्क्रीन है जिसको पर्सपेक्टिव स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, या फिर आप स्टूडेंट हैं और कोई बुक में से आपको कोई पेज को क्रॉप करना है, तो देखिए ये क्या करता है, वो तो स्क्वायर, वो सीधी स्ट्रेट लाइन में काम करता है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो एक पर्सपेक्टिवली मैंने एक शेप को ड्रॉ किया जिस चीज़ को मुझे क्रॉप करना है। मैंने जैसे एंटर हिट किया तो देखिए ये पार्ट हमारे पास सीधा होके आ गया। अब आप बोलेंगे तो हम क्रॉप टूल से भी कर सकते थे, तो देखिए ये क्रॉप टूल से जब हम इसको काटेंगे तो ये पर्सपेक्टिव नहीं लेगा, ये सिर्फ इस तरीके से आपको काट के दिखा देगा। कई बार लेटर समझ नहीं आते। अब देखिए हमने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेके हमने इसी के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए उसके एजिस पे क्लिक करके एक शेप बनाया,
और उसको जैसे ही हमने एंटर हिट किया तो देखिए ये हमारे पास जितना सीधा हो सके उतना आ गया। तो ये क्रॉप टूल का यूज़ हम करते हैं इस तरीके से। तो आप भी ट्राई करिए, कुछ इमेजेस काटिए, क्रॉप करिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ के हिसाब से काटिए। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।